ब्रिक्स इवेंट जो होने जा रहा है, सुनने में पहले आ रहा था कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी नहीं जाएंगे इस इवेंट पे। और अब उनकी तरफ से खबरें ये आ रही हैं कि अब वो ये इवेंट जो है अटेंड करेंगे। ये एक तरीके से जो ब्रिक्स थी ना, ये कहा जा रहा था कि चाइना डोमिनेटेड समिट होगी। तो अगर इंडिया उसमें नहीं जाता तो चाइना जो है वो तो डोमिनेट कर जाता। तो यहां पर भी इंडिया ने अब उसको डंप कर दिया चाइना को। और हुआ कुछ यूं है कि अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जा रहे हैं ब्रिक्स को अटेंड करने के लिए। पूरे अफ्रीका में 54 मुल्कों में 74.3 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की है। 74.3 बिलियन डॉलर की। चाइना की 76 बिलियन डॉलर है। ब्रिक्स में अगर आपको मैं बताऊं ना, असली पावर अगर ब्रिक्स में कोई है ना तो वो इंडिया है। अफ्रीका की, ठीक है, ये मानती है कि वो राम भगवान के बेटे कुश के वंशज हैं। ये उनके कदमों में पड़े हैं इस वक्त अमेरिकन। आपसे ये बात खुद भी अगर करेंगे अमेरिकन तो भारत से इजाजत लेके करेंगे, ये इतने कमजोर हो चुके हैं। हम किसी मुल्क के खिलाफ जा नहीं सकते पूरी तरह। तो इंडिया क्यों जाता? इंडिया वो ताकतवर है ना। पाकिस्तान का हाथ सिर्फ ऐसा रहता है। पाकिस्तान हैंड इज ऑलवेज लाइक दिस कि मुझे कुछ दे दो, मुझे कुछ दे दो, प्लीज मुझे कुछ दे दो, अल्लाह के वास्ते कुछ दे दो, कुछ तो दो यार, कुछ तो दो, मैं ऐसा खाली हाथ नहीं जाऊंगा। अभी सुनने में आया कि ब्रिक्स की जो बैंक की ब्रांच है वो आपकी इधर गिफ्ट सिटी में भी खुल रही है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। वीडियो के अंदर एक बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है गाइस इंडिया के अंदर से। गाइस इंडिया ने ऐलान कर दिया है, पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर दिया कि चाइना की चीज़ों पर, चाइना की इंपोर्ट करदा चीज़ों पर हम बैन लगा रहे हैं। गाइस प्रॉपर बैन तो नहीं लगा। नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ दिनों से वेस्टर्न मीडिया ये खबर फैला रहा था कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इस साल साउथ अफ्रीका में होने वाले ब्रिक्स समिट को फिजिकली अटेंड नहीं करेंगे, भले इस समिट में वर्चुअली शामिल हो। और भारत ब्रिक्स समिट से अपनी दूरी धीरे धीरे करके बना रहा है। लेकिन दोस्तों आज इन सब बातों को खारिज करते हुए हमारी सरकार ने ऐलान किया है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी साउथ अफ्रीका जा रहे हैं ब्रिक्स समिट को अटेंड करने के लिए। लेकिन दोस्तों ये फैसला काफी स्ट्रेटेजिक फैसला माना जा रहा है, क्योंकि ये फैसले से भारत ने चाइना को स्नब किया है, क्योंकि चाइना अपना डोमिनेशन अफ्रीका में बढ़ाना चाहता है और डेवलपमेंट के नाम पर अफ्रीकी देशों को डेट ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री का ब्रिक्स समिट में शामिल होने से अफ्रीकी देशों को चाइना के खिलाफ भारत का सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि भारत भी अफ्रीका में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्ट कर रहा है और भारत चाइना की तरह किसी भी देश को डेट ट्रैप में नहीं फंसाता है। तो ब्रिक्स है, उस सिलसिले में खबर ये आई जो कि रॉयटर्स ने दी थी एक दिन पहले कि इंडिया की तरफ से वहां पर कोई नहीं जाएगा ब्रिक्स समिट में, और उसके लिए जो बाकी कंट्रीज हैं वो जा रहे हैं, लेकिन इंडिया उसमें वर्चुअल तौर पर जो है उसमें शामिल होगा, वर्चुअली शामिल होगा, लेकिन वो वहां पर नहीं जाएगा। अच्छा, अब उसके ऊपर, उस खबर के ऊपर कोई रिस्पांस नहीं आया था इंडिया का, ना तो उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से इसको डिक्लाइन किया गया था और ना ही ये कहा गया था कि नहीं हम जा रहे। ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी हुकूमत की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से इसके ऊपर कुछ कहा ही नहीं गया था। हालांकि रॉयटर्स की एक बड़ी खबर आ रही थी कि जनाब इंडिया जो है वो नहीं जा रहा उसके अंदर। अच्छा, अब आप अगर ब्रिक्स को जो है देखते रहे हैं तो आप जानते होंगे कि ब्रिक्स के क्या मामलात हैं इस वक्त। ख़ास तौर पर जब हम अफ्रीका की बात करते हैं तो अफ्रीका की हमने पहले भी बात की थी, वहाँ पर भी दो बड़े राइवल्स आमने सामने हैं, या आप कह सकते हैं कि अपनी जगह जो है वो बना रहे हैं या बना चुके हैं, और वो है चाइना और इंडिया। तो ये एक तरीके से जो ब्रिक्स थी ना, ये कहा जा रहा था कि चाइना डोमिनेटेड समिट होगी। तो अगर इंडिया उसमें नहीं जाता तो चाइना जो है वो तो डोमिनेट कर जाता। तो यहाँ पर भी इंडिया ने अब उसको डंप कर दिया चाइना को। और हुआ कुछ यूं है कि अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जा रहे हैं ब्रिक्स को अटेंड करने के लिए। और उससे पहले साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट का फ़ोन आया, उनको कॉल आई और उनसे उनकी बातचीत हुई है, जिस पे उनको इनवाइट किया गया। नहीं, इंडिया ने कभी बाइकआउट नहीं किया ना, इंडिया ने मना किया। उनकी कोई ये यूट्यूब पे बैठ के लोग बोल रहे थे नहीं जा रहे हैं, पता नहीं 50-50 है, तो ये है तो वो है, चाइना से मसला है, फला है। ऑफिशियल स्टेटमेंट कभी ना की आई है, ना बाइकआउट की आई है। ऑफिशियल स्टेटमेंट डायरेक्ट अब आई है, कल आई है कि अब वो जा रहे हैं। ठीक है, 23 को है आई थिंक सो, और 23 अगस्त को है। हाँ, 23 अगस्त को है, 23, 4 और 25।
तो वो उधर जाएंगे, जाहिर सी बात है। और व्लादिमीर पुतिन वहाँ पर नहीं आ रहे, वो वर्चुअली अटेंड करेंगे। बाकी चारों होंगे, ये आपके शी जिनपिंग भी होंगे, मोदी जी भी होंगे, आपके साउथ अफ्रीका वाले भी होंगे और ब्राज़ील के भी होंगे वहाँ पर। तो ब्रिक्स की अगर मैं आपको अपडेट बताऊँ ना, अभी जो रिसेंटली ब्रिक्स की अपडेट आई है, वो ये आई है कि चाइना बहुत चाह रहा था कि यार इसको भी डाल दो, उसको भी डाल दो, इसको भी डाल दो। चाइना चाह रहा था रातों रात ब्रिक्स प्लस के अंदर करीब 20 से 22 मुल्क जुड़ जाए। बाय द वे करंटली 44 कंट्रीज की एप्लीकेशन अप्लाई की हुई है उन लोगों ने ब्रिक्स के लिए, पर चाइना चाह रहा था रातों रात वो ज्वाइन हो जाए 20 से 22 मुल्क। ये 20 से 22 मुल्क कौन है? ये वही मुल्क हैं पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे, जो चाइना के हाथों बिके में, चाइना के कब्जे में, और वहाँ के पॉलिटिशियंस चाइना की हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो इंडिया और ब्राज़ील ने उसके ऊपर वीटो कर दिया, और उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल जो प्ले किया वो किया पुतिन ने भी इंडिया का साथ दिया। पुतिन ने भी कहा कि ये ब्रिक्स का फोरम है, सब्जी मंडी नहीं है कि कोई भी उठा के मुल्क अप्लाई करेगा तो हम डाल देंगे। इसको हम आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली एंड ग्रेजुअली वी विल एक्सपेंड ब्रिक्स। क्यों? देखें, ब्रिक्स में ज्वाइन करने की आपको पता है क्वालिफिकेशन क्या है? पहली चीज तो ग्रोइंग इकोनॉमी होनी चाहिए, ठीक है, वो तो सारी की सारी हैं जिन्होंने भी अप्लाई किया। लेकिन आपको ज्वाइन करते $20 बिलियन भी आपको ब्रिक्स की बैंक में जमा करवाना है, $20 बिलियन। चाइना वो बोल रहा था कि ये वे ऑफ कर दो, ये बाद में कर देंगे, 1 साल बाद जमा कर देंगे, 2 साल बाद कर देंगे। इस तरह क्या है, जो ब्रिक्स की आज की टाइम में जो ब्रिक्स की पावर है, वो पावर खत्म हो जाती, वो स्टैंडिंग खत्म हो जाती। ब्रिक्स आज compete करता है G7 से, क्योंकि आप G7 की अगर आप पॉपुलेशन देखें, G7 का जो शेयर ऑफ इकोनॉमी है इन द वर्ल्ड इकोनॉमी वो देखें, आप G7 का ट्रेड वॉल्यूम देखें, G7 के एक्सपोर्ट्स देखें, वो सब ब्रिक्स से कम है। ब्रिक्स हर चीज में, ये 5 कंट्रीज उन 7 मुल्कों से हर चीज में आगे हैं, ठीक है। तो अब इंडिया ने ये सारा मना करवा दिया था, ब्राजील ने भी इंडिया का ओपनली साथ दिया, रशिया ने बैकडोर से जो खेलते हैं उस तरह खेला, तो रशिया को भी चाइना से बना के रखनी है। तो लेट्स सी क्या होता है। इस बार बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स आपको ब्रिक्स में देखने को मिलेंगी। एक और भी वजह है कि अभी सुनने में आया कि ब्रिक्स की जो बैंक की ब्रांच है वो आपकी इधर गिफ्ट सिटी में भी खुल रही है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। अभी करंटली उसकी एक ही हेड ऑफिस है आपकी चाइना में है, बीजिंग में है कि शंघाई में है, इन दोनों में से किसी एक शहर में है, लेकिन अब वो गिफ्ट सिटी में भी खोल रहे हैं। और जैसे अभी चाइना बहुत जल्दबाजी कर रहा था, चाइना और रशिया दोनों मिलके बहुत जल्दबाजी कर रहे थे कि ब्रिक्स की करेंसी लाओ, ब्रिक्स की करेंसी लाओ। इंडिया ने मना कर दिया, इंडिया ने वीटो कर दिया, इंडिया ने बोला नहीं अभी नहीं लानी, बाद में लाएंगे। तो ब्रिक्स में अगर आपको मैं बताऊं ना, असली पावर अगर ब्रिक्स में कोई है ना तो वो इंडिया है। एससीओ में चाइना है। अगर ये 22 मुल्क आ जाते हैं ना, तो ये जो आपका ग्रुप है ब्रिक्स प्लस जिसे हम कहते हैं, वो चाइना डोमिनेटेड हो जाता। और आपको तो पता है इंडिया और चाइना के मसले मसाइल, आपस के रिश्ते, पावर स्ट्रगल, ठीक है, फिर जियो पॉलिटिक्स इसके अंदर आ जाती है।